गर्भावस्था के 3 महीने तक हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सावधानियाँ, ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाता है, भारी सामान नहीं उठाया जाता है, झुक के ज़्यादा काम नहीं किया जाता है, बस यही सब खाने पर ध्यान रखा जाता है। अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए और आयरन प्लस फोलिक एसिड लेना चाहिए उनको। हाँ, साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा रखने की चीज़ को, और फॉलिक एसिड 3 महीने के अंदर फॉलिक एसिड ज़रूरी है खाना, उसके बाद आयरन कैल्शियम चलेगा। जब 3 महीने के अंदर का मैडम रहता है उसको फोलिक एसिड दिया जाता है और 3 महीने के बाद आयरन और कैल्शियम दिया जाता है और जब 4 महीने के बाद वो कीड़ी का एल्बेंडाजोल दिया जाता है। अगर खून की कमी है तो 2 गोली, अगर खून मतलब 11 ग्राम से ज़्यादा है तो 1 गोली। सावधानी बरतनी चाहिए, भारी काम नहीं करना चाहिए और खान पान का ध्यान देना चाहिए। पोषण का ध्यान कैसे रखना चाहिए? क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे स्वस्थ रहे बच्चे, हमारा स्वस्थ रहे? 3 महीने के बाद तो खाते हैं आयरन की गोली जो खाते हैं। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और हमारे साथ हैं चरगावा ब्लॉक की डॉक्टर जो आयुष महिला चिकित्सक हैं। इनसे हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं की जो त्रैमासिक पोषण होता है उस पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM प्लेटफॉर्म पर। मैम आप मुझे ये बताइए कि जो गर्भवती महिला होती हैं उनका तिमाही पोषण क्यों महत्वपूर्ण होता है? प्रथम तिमाही गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि प्रथम तिमाही में ही भ्रूण का बहुत तेज़ी से विकास होता है। जैसे उसके अंग बहुत तेज़ी से बनते हैं, जैसे उसका मस्तिष्क, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके बाकी के अंग और उसका हर्ट उसी टाइम बनता है। तो इसलिए ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम प्रथम तिमाही कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इस प्रथम तिमाही में महिला के पोषण में कमी रहती है तो फिर वो कमी जो है वो आगे चल के हमें बहुत खतरे के लक्षण में परिवर्तित हो सकती है। तो डॉक्टर स्वाति, जैसे ही महिलाओं को पता चले कि वो गर्भवती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। गवर्नमेंट आजकल गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आई है। तो सर्वप्रथम उनको जब भी पता चलता है कि वो गर्भवती हैं तो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी ही हम उनको उनकी जाँचें और दवाइयाँ उनको दे पाएंगे। पंजीकरण करवाने से महिला को क्या लाभ मिलेंगे? पंजीकरण करवाने के बहुत ही लाभ हैं। पहली बात कि महिला का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसे एक MCTS नंबर मिल जाता है, उस नंबर से उसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बात, उसकी जांचें जो 5 जांचें बहुत ज़रूरी होती है वो स्वास्थ्य केंद्र पर, चाहे वो रक्त की जांच हो, ब्लड प्रेशर की जांच हो या अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच हो या वज़न की जांच हो या और जितनी भी आवश्यक जांचें होती हैं वो सारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। वो सारी का लाभ महिला उठा सकती है। उसके बाद प्रथम तिमाही में फॉलिक एसिड जो बहुत ज़रूरी है बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सप्लीमेंटेशन हम शुरू कर देते हैं। तो उसके शुरू करने से भ्रूण में जो तंत्रिका तंत्र और बहुत सारे जन्मजात जो रोग होते हैं जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया या स्पाइना बाइफिडा हो गया, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, उससे हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी सप्लीमेंटेशन होता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। तो यह सरकारी योजनाएं क्या हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, मैम इसके बारे में थोड़ा? गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जिसमें प्रथम तिमाही से ही महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है, बहुत अच्छी योजना है ये। जननी सुरक्षा योजना जिसमें हम संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए महिला अगर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाती है तो ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसके अलावा भी इन सारी योजनाओं में महिला का संपूर्ण जांच, दवाइयाँ, आने जाने के लिए एम्बुलेंस प्लस डिलीवरी में आर्थिक सहायता और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी जो है वो डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी दवाइयाँ और रहने खाने का खर्चा रहता है। लेकिन अगर हम केवल आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें तो मैम क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं आयुष्मान? जी देखिए, सुविधाएं तो जो है वो हमारे आरोग्य मंदिर में पहली बात की रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक MCP नंबर दिया जाएगा जिससे आपकी पूरी थ्रू आउट ट्रैकिंग होगी, आपका कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद आपकी रक्त की जांच, मूत्र की जांच जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह और मूत्र की जांच में प्रोटीन वगैरह की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, वज़न की जांच होती है। और अब तो जो है वो बहुत सारे संस्थानों में अल्ट्रासोनोग्राफी की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, तो वो सारी जांच हम प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा जी। तो क्या यह सब सेवाएं निःशुल्क मिलती हैं? जी बिल्कुल, सारी कुछ मुफ्त सेवाएं रहती हैं जिसमें निःशुल्क पंजीकरण और निःशुल्क रक्त की जांच, निःशुल्क यूरिन की जांच, अल्ट्रासाउंड निःशुल्क होता है। उसके बाद फिर निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं। उसके बाद टिटनेस का टीका भी निःशुल्क लगाया जाता है। जब सरकार इतनी बचत करवा रही है, इतनी गोलियां मुफ्त दे रही है, फिर भी बच्चे और माँ इतनी अनीमिक क्यों हैं? देखिए, एनीमिया तो हमारे इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी एक कंडीशन है। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पोषण की कमी रहती है, कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन की कमी रहती है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान जो मेनली देखा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत होता है। तो उसके लिए हम प्रत्येक महिला को जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवाती है वैसे ही उसको आयरन की गोलियां मुफ्त में देते हैं। 100 आयरन की गोलियां मुफ्त रहती हैं, उसकी खून की जांच भी होती है, और अगर महिला का हीमोग्लोबिन कम रहता है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसकी डोजेस बढ़ाते हैं। अगर माँ को सही मात्रा में पोषण तत्व नहीं मिलेंगे तो शिशु जन्मजात जो विकार होते हैं हो जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है। तो पहले 3 महीने में सही खान पान बेहद आवश्यक है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भवती महिला के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं? जी, आपने बहुत सही कहा। पहले तिमाही में गर्भवती का पोषण बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पोषण की कमी रहती है तो बच्चे के संपूर्ण विकास पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि प्रथम तिमाही में ही बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, हृदय बनता है, उसका बाकी के अंग बनते हैं। तो अगर महिला को पोषण की कमी रहती है तो आगे चल के उसको IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और एनीमिया जो बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का, उसमें जो है भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में भी बहुत कमी देखी गई है। तो रक्त की कमी एक बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का, और उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार इसके लिए बहुत काम भी कर रही है। यह तो बहुत ही काम की जानकारी है। हमें उम्मीद है कि केवल गर्भवती महिला ही नहीं बल्कि उनके पति, सास, ससुर, घर वाले भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और जान रहे होंगे कि इन सभी सेवाओं का लाभ पाकर अपने घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म सुनिश्चित करेंगे और साथ में अपने बच्चे में पैसे भी बचाएंगे। जी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी हैं या माँ को अपने पोषण और तरीक़ों का भी ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए, दवाइयाँ तो जो है वो सहायता करती हैं मेनली। तो जैसे ही आपको पता चलेगी घर में कोई गर्भवती महिला है तो घर का माहौल, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य में घर का माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और महिला के खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके आराम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ अगर कोई कमी है पोषण संबंधी तो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये देखना होगा कि पूरी गर्भावस्था ये संपूर्ण पूरे घर की जिम्मेदारी है कि महिला को एक सही वातावरण दें, महिला को सही पोषण युक्त खाना दें, उसको अगर किसी दवाइयों की ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड करवाएं, उसके रेस्ट का बहुत ध्यान रखें, और जो डॉक्टर साहब सलाह देती हैं उसका पूरा पालन करें। और प्रोटीन और कैल्शियम के लिए? जी, बहुत अच्छा ये है। प्रोटीन से देखिए बच्चे की मांसपेशियां बनती हैं, और कैल्शियम हड्डियां बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, इसलिए गर्भावस्था के दौरान ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि गर्भवती के खान पान में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वगैरह का, फाइबर का, ये सब चीज़ों का बहुत संतुलित मात्रा में उसको मिल सके।
डॉक्टर स्वाति, शुरुआत में कई महिलाओं को मतली उल्टी होती है, जी जी तो ये क्यों होती है और क्या खाना खाएं कि वो उल्टी ना हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं और कुछ महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसा हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से मिचली आती है, उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। सुबह में हम ऐसी महिलाओं को सलाह देते हैं कि सो के उठने के बाद सुबह जितनी जल्दी हो सके वो ज़रूर कुछ न कुछ खा पी लें। अगर वो खाली पेट रहेंगे तो मिचली आने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये क्योंकि हार्मोनल होता है तो शुरू के पहले तिमाही में ज़्यादा होता है, उसके बाद ये समस्या बहुत सारी महिलाओं में स्वतः ही ठीक हो जाती है। बहुत कम ही ऐसा रहता है कि कुछ दवाइयों की ज़रूरत मतलब पड़ती है। खाली पेट नहीं रखना है। जी, जितनी जल्दी हो सके ज़रूर कुछ न कुछ मुँह में डालें। गर्भावस्था देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसीजर है, ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि हम एक नए शिशु का निर्माण कर रहे होते हैं तो महिला को ये सलाह दी जाती है कि वो पोषक तत्व ज़्यादा लें और ऐसी कोई भी चीज़ें जो इरिटेंट्स होते हैं, जो उत्तेजना पैदा करें, वो नहीं लेनी चाहिए। उसमें चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे वो मांस मस्तिष्क से संबंधित हो। तो जैसे हो गया शराब, तंबाकू, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका बच्चे के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और डॉक्टर साहब जो सलाह देते हैं उस हिसाब से ही खान पान रखें, पौष्टिक चीज़ें ज़्यादा खाएं और जो चीज़ें महिला के शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कत पैदा करें वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर स्वाति, ये तो रही सारी चीज़ें पोषण की जी, लेकिन उतना ही जरूरी हमें लगता है मानसिक स्वास्थ्य भी है। जी जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है महिला के मानसिक स्वास्थ्य को सही रखना, क्योंकि वो एक स्वस्थ मस्तिष्क से ही एक स्वस्थ बच्चे को निर्माण करेगी। तो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जितना हम उसको सहायता कर सकते हैं, घर में एक फेवरेबल माहौल बना के रखें, उसको रात के 8 घंटे और दिन के 2 घंटे में ज़रूर नींद लेने की कोशिश करें। अपने खुद को जो है वो रिलैक्स रखें और अच्छा साहित्य पढ़ें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहते हैं, इसके बच्चे के समुचित विकास में बहुत मदद मिलती है। डॉक्टर, गर्भावस्था से जुड़े आम मिथक और हमारे श्रोताओं ने हमें मैसेज किया है कि हम आपसे सच्चाई जानें। अगर गर्भवती महिला को मीठा खाने की इच्छा होती है तो लड़की होगी, और तीखा खाने का तो या फिर नमकीन खाना पसंद आता है तो लड़का होगा। क्या ये सही है? सही है जी, ये तो एब्सोल्युटली मिथ ही है। मीठा या नमकीन से बच्चे के लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं है। वो तो पेशेंट की अपनी चॉइस हो सकती है कि उसको क्या ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ें मूड के अकॉर्डिंग बदलती भी रहती हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण एक दूसरी प्रक्रिया है, इसका मीठा या खट्टा या नमकीन खाने से कोई संबंध नहीं होता। एक और है मैम कि गर्भवती महिला को ज़्यादा खाना चाहिए, यानी दोगुना खाना चाहिए। जी जी, क्योंकि वो 2 जिंदगियों का पालन कर रहे हैं। जी, तो ऐसा है क्या? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये भी एक मिथ ही है कि उसको 2 जन हैं तो दुगनी खुराक लेनी चाहिए। हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, और जितना आप अभी खा रहे हैं या आपके बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार जितनी आपका कैलोरी इंटेक है उससे बढ़ा देना चाहिए। 500 या 800 कैलोरीज बढ़ा देनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी थाली में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हों। तो ये मेनली गुणवत्ता से रिलेटेड है, ना ही क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन क्वांटिटी। पपीता और अनानास खाने से गर्भपात हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिला को इनसे बचना चाहिए। तो देखिए, पका हुआ पपीता तो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो गर्भवती के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। कच्चा पपीता क्योंकि उसमें लैटेक्स होता है तो वो हानिकारक हो सकता है, इसलिए कच्चा पपीता खाना अवॉइड करें। और जहाँ तक अनानास की बात है तो देखिए, मॉडरेशन में कुछ भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा खाएं। अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो फिर अति ना करें। एक मिथक और है मैम कि अगर गर्भवती महिला के सीने में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बच्चे के ज़्यादा बाल आएंगे, ऐसा? जी, ये भी एक मिथ ही है। और बाल से सीने में जलन तो किसी को भी हो सकती है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। अगर महिला का पेट ऊंचा है तो लड़की होगी, और अगर पेट नीचा है तो लड़का होगा।
जी, ये तो महिला के पेट की बनावट पे निर्भर करता है। उसका लड़का या लड़की होने से कोई संबंध नहीं है। जब शिशु महिला के गर्भाशय में कहाँ स्थित है, प्लस महिला के पेट की बनावट कई तरह की होती है, उससे ऊंचा या वो होता है, अदरवाइज उसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर स्वाति, क्या ये सही है कि गर्भावस्था में कोई फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा भार उठाना, ये सब नहीं करना चाहिए? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाएं अक्सर कहती हैं कि, या उनकी सास बोलती हैं कि हमने तो बहुत काम किया, तुमको क्यों डॉक्टर ने रेस्ट एडवाइस किया है। तो इसमें देखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सब कुछ सामान्य है तो वो बिल्कुल मॉडरेशन में काम कर सकती हैं। हाँ, भारी बहुत काम, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत भारी काम करने अवॉइड करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन अगर प्लेसेंटा प्रीविया है या और कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें महिला को हम बिल्कुल एडवाइस करते हैं कि वो रेस्ट करे, कोई भारी काम ना करे। डॉक्टर स्वाति, गर्भावस्था में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बच्चे को नुकसान हो सकता है, ये मिथक है, क्या ये सही है? हाँ, देखिए, ये मिथक ही है। अगर पति और पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसी यौन संबंधी कोई बीमारी नहीं है और कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, और महिला अगर कंफर्टेबल है तो संबंध बनाने की कोई मनाही नहीं होती है। हाँ, हम ये सलाह ज़रूर देते हैं कि प्रथम तिमाही में और अंतिम के दिनों में अवॉइड करें। बीच में आप अगर सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं। गर्भवती महिला को रोज़ नहाने से संक्रमण हो सकता है, इसलिए उसे स्नान करने से बचना चाहिए, क्या ये सही? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ऐसी कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिससे इन्फेक्शन लगे, संक्रमण हो। तो साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए रेगुलर बेसिस। एक मिथक है मैम कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय महिलाएं कहती कि बच्चे में विकृति आ सकती है, कहाँ तक चाहिए? कुछ गांव में तो होता है, वो लोग ऐसे लाठी या कंडीला को अपने बराबर नाप करके और कॉर्नर में रखते हैं, हमने देखा हुआ है। तो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है क्या? नहीं, ये एक मिथ है। इसका सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से कोई संबंध नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के 3 महीने बहुत ज़रूरी रहते हैं, उसी में शिशु के ज़्यादातर अंगों का विकास होता है। तो जो जैसे क्लेफ्ट पैलेट जिसमें तालू कटा हुआ रहता है, हाँ, या स्पाइना बाइफिडा, ये जो जन्मजात विकृतियाँ रहती हैं, ये फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती है, ना ही चंद्र ग्रहण की वजह से। तो वो चीज़ आप प्रथम तिमाही में अर्ली रजिस्ट्रेशन से चेक कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण से इसका कोई संबंध नहीं होता है, सूर्य ग्रहण से कोई संबंध नहीं होता। थैंक यू मैम। अगर महिला पहले 3 महीनों में अपनी गर्भावस्था के बारे में बताए तो बुरी नज़र लग सकती है और गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, क्या ये सही है? जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे समाज में ये उसको छुपा के रखते हैं, नज़र न लगे, कोई नेगेटिविटी नहीं आए। लेकिन अब तो जो है वो जैसे जैसे साक्षरता और इतना अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने लगे हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मैंने बताया ना, शुरू के 3 महीने बहुत ज़रूरी रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रूण के विकास के लिए। तो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जितनी जल्दी हमें इंटीमेशन देंगी, उतनी जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उतनी जल्दी फॉलिक एसिड वगैरह उनको सप्लीमेंटेशन किया जाएगा, सारी जाँच हो जाएगी। तो अगर आप उसको छुपा के रखते हैं और प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते हैं या जांचें नहीं करवाते हैं, तो वो बल्कि गलत बात रहेगी भ्रूण के विकास के लिए, न कि उसको छुपा के आप उसको बढ़ाएं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे भ्रम आपने समाप्त किया और इतनी अहम जानकारी साझा किया लाउड स्पीकर 90 FM प्लेटफॉर्म से। जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें और जब गर्भ धारण कर रही हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाएं, लास्ट में जाते जाते कुछ? जी, मैं अपने सभी जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं या उनके परिवार वालों से ये आग्रह करूँगी कि अर्लियर इज़ बेटर। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी हम उनकी सहायता कर पाएंगे। सारी जांचें, सारी दवाइयाँ, सब कुछ मुफ्त सरकार दे रही है, तो कृपया लाभ उठाएं सरकारी सेवाओं का। गर्भावस्था को छुपाएं नहीं, गर्भवती के खान पान का ध्यान रखें, उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति,
जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर का व्यू लेकर के और लोगों में जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, ये कैसा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं 90 FM लाउड स्पीकर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी सोशल अवेयरनेस के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतनी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं और समाज की इतनी सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं जांच वाँच की, 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को, अभी क्या जांच कराना? अरे बेटा तू, तेरा बाप और उनके भी, हमारा पूरा खानदान जांच के बिना पैदा हुआ है। जांच पर दादी, ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं? और माँ जी, आशा दीदी ने बोला था कि जन्म से पहले बहू की कम से कम 4 बार जांच जरूर करानी है। चांस क्यों लेना? अरे बहू, क्या चांस? ये देखो हमारा पुश्तैनी पलंग, थोड़ी सी आवाज की नहीं, लोग बोलने लगे इसकी मरम्मत करा लीजिए, कभी टूट पड़ा तो। आज तक कुछ हुआ? कोई जरूरत नहीं जांच की। अरे बेटा, तेरी बहू और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे और ये पलंग भी। अरे दादी संभलो। बाप रे, मर गई। माँ जी, लगी तो नहीं? बहू जांच करा ही ले, आखिर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?